ये एक कहावत है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और जो करेगा वो ही भरेगा। जो करेगा वो ही भरेगा, दूसरा नहीं भरेगा। ये बात जब वाल्मीकि राहगीरों लूटते थे, उनके उंगलियां काट कर पहनते थे और वो दिखाते थे, सिंबल होता था उनका। उनका नाम पड़ गया था अंगुली माल। अंगुली की माला पहनने वाला डाकू अंगुली माल। अब वो उनका एक वो होता था साइन बोर्ड कि उसे देख के सामने वाला डर जाए कि देखो इतने लोगों की हत्या कर चुका। जैसे जो गुंडे लोग होते हैं वो 4-4 आदमी साथ लेके चलते, समझ में आता बड़ा गुंडा। अरे गुंडा छोड़ो नेता। और जिसके पीछे 10 लोग साथ में चल रहे तो समझ में आता और ये और बड़ा नेता। और जिसके पीछे 50 लोग चल रहे हैं समझ में आता और बड़ा नेता। और जिसकी जनसभा में लाखों की भीड़ हो जाए समझो सबसे बड़ा नेता। इसी तरह अंगुली माल अपने गले में अंगुलियों की माला, जिसको भी मारता तो उसकी एक उंगली काट के अपनी माला में पहन लेता था। तो जिससे जब वो किसी को पकड़ता था राहगीर को, और वो देखता था कि 50 उंगली पहने 50 लोगों के मार चुका, तो पहले से ही डर और वो उसको लूटता था। तो एक बार नारद जी, ये कहानी 2 बार है, एक बार महात्मा बुद्ध के बारे में बताई जाती है और एक बार नारद। तो नारद जी निकल जा रहे तो नारद जी पकड़ में आ गए अंगुली माल के। बोले ए बाबा रुक। तो बाबा तो हरमन नारायण नारायण, तो भैया रुक गए और भाई डर भी गए कि भाई इतना बड़ा डाकू। बोले बताओ। बोले बताओ, बताना क्या, देख नहीं रहे हो, इसी समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। नहीं तो अपना जो तुम्हारे पास जो भी माल पानी है, रुपया पैसा है, वो मुझे दे दो। नारद जी ने कहा मेरे पास ये तंबूरा है जो बजाते थे। बोले ये है और क्या है, भगवान का नाम है, थोड़े बहुत गोभी मोहरे मोहरे कुछ भी हो ले लो, लेकिन एक प्रश्न का मेरा जवाब दे दो, मेरे पास जो सब ले लो, कोई बात नहीं। क्या प्रश्न? बोले ऐसा है कि तुम दिन रात लोगों को मारते हो, लोगों की हत्याएं करते हो, किस लिए करते हो? बोले किस लिए करते? धन के लिए करते। कि कितना धन चाहिए? बोले अरे मेरा परिवार है इतना बड़ा, उस सबकी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर तो है, उनके लिए मैं लूटपाट करता हूँ। बोले कोई बात नहीं, तुम ये काम करते हो ये बहुत ख़राब है, इसका बहुत बड़ा पाप मिलेगा और पाप तुमको अकेले भुगतना पड़ेगा। बोले मैं क्यों अकेले भुगतूंगा, मैं जो कमा रहा हूँ अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ, वो भी तो भुगतेंगे। बोले नहीं, एक बार अपने परिवार से जाके पूछाओ और हमें तुम यहीं पेड़ में बांध दो, पेड़ में बांध दो, जाओ घर पे आराम से पूछाओ, उसके बाद तुम जो चाहना मेरे साथ करना। तो अंगुली माल घर पर गया, अपने परिवार के लोगों से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा, अपने बच्चों से पूछा, अपनी माता से पूछा कि हम ऐसा ऐसा करते हैं। और एक बाबा मिला, बोले तुमको इसका ईश्वर दंड देगा, आप लोग क्या उस दंड में मेरे हिस्सा बटाएंगे कि सब कोड़े हम ही को खाने पड़ेंगे? तो परिवार वालों ने कहा कि भाई हमें किससे क्या मतलब है, तुम्हें कमा के लाना, तुम्हें हमारे लोगों तुम्हारी ये जिम्मेदारी, तुम घर के एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, तुम्हें कमा के लाना, हमको खिलाना है। कैसे कमा के लाते हो हमसे पूछते हो? वो तुम जानो कैसे कमा के लाते हो, हम क्यों कोड़े खाएंगे? कोड़े अगर मिलेंगे, और हमने कब तुमसे कहा कि तुम ये काम करो, कोई जाओ कोई अच्छा काम करो जाके, लेकिन हम क्यों दंड भुगतेंगे? तो अंगुली माल वापस आया, नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा प्रभु हमें क्षमा कर दो, हम तो ये समझ रहे थे कि जिनके लिए हम दिन रात हत्याएं कर रहे हैं, दिन रात कष्ट उठा रहे हैं, ये हमारे लिए कुछ सोचेंगे, बराबर के हिस्सेदार बनेंगे, लेकिन उन्होंने तो 2 टूक कह दिया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब आप ही बताओ कि ये जो हमने पाप किए हैं या इससे हम कैसे उभरेंगे, या भविष्य में हमारा कैसे सुधरेगा? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, एक ही नाम है जो तुम्हें इस भवसागर से तारेगा। कि बोले क्या नाम? बोले राम राम कहो। बोले महाराज राम राम जीवन में नहीं कहा, हमारे मुंह से तो राम राम नहीं निकलेगा। अब देखो जो दिन रात गलत काम करे उसे सत्संग में बैठा भी दो तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा? तो कह रहे नहीं राम राम तो नहीं कहते। बोले राम राम नहीं कहो तो मरा मरा कहो, तुमने लोगों को मारा है ना, जब मर जाता तुम क्या कहते थे? मरा, तो मरा मरा कहो कि हाँ ये तो कह सकते। तो वो मरा 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 कहते कहते वो राम राम उनके मुँह से निकलने लगा। और इस तरह उनको वही अंगुली माल आगे चल के जिन्होंने वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और वाल्मीकि रामायण उन्होंने लिखी। तो जो करेगा वही भरेगा, जो लिखेगा वो सीखेगा, जो नहीं लिखेगा वो नहीं सीखेगा। एक साधु जी थे, वो जा रहे थे जंगल में, तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ पे बड़े बढ़िया बढ़िया आम लगे। उन्होंने देखा
बात को समझना, कहानी को मेरे शब्दों को सुनना। उन्होंने देखा कि बढ़िया बढ़िया आम लगे, तो उन्होंने अपने कदमों को उस पेड़ की ओर बढ़ाया और अपने हाथों से एक डंडा उठाया और आम को तोड़ा और खाने लगे, स्वाद ले लेके खाने लगे। तो खेत बाग वाला आ गया। अब देखो एक बात ये समझो कि तुम साधु हो, तो इसका मतलब तुमको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल गया, तुम किसी की चीज़ तुम्हारे पास खाने को नहीं है और तुम कहो कि हम तो साधु मांग के खाने वाले, तो तुम किसी की चीज़ चोरी करोगे, किसी चीज़ चुरा लोगे। हमारे पास क्या नहीं है तो कमाओ जोड़ो, लेकिन ये तुम्हारा अधिकार थोड़ा है कि तुम बाबा हो किसी घर में घुस जाओ, अंदर से आटा निकाल लाओ। मांगना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी दुत्कार सुननी पड़ेगी, उसके बाद ये सब तुम्हारे अंदर करने का दम है, तब तुम्हें शाम तक आटा मिलेगा। बाबा नाम तोड़े, वो आया तो उसने कहा क्यों बाबा, तू पूछ, किससे पूछ के तोड़े? बोले कुछ नहीं, हमको अच्छे अच्छे मीठे मीठे आम दिखे। बोले अभी हम तुम्हें बताते। तो वो बाबा को पकड़ के ले गया, एक डंडा, जिस डंडे से तोड़ रहा था उसी डंडे से बाबा दे सड़ाका। बाबा के खूब जो है डंडे पड़े और बाबा जो है आंखों से बाबा के आंसू बह आए, रोने लगे, बाबा दुखी हो गए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि आम को सबसे पहले किसने देखा? आंखों ने। साधु तो पूरा है, किसने देखा? और आंसू भी किसके आए? आंखों से ही। आंखों ने देखा, पैरों से चल के गया, हाथों से तोड़ा, जीभ से खाए, लेकिन मार किसी ने नहीं खाई। कष्ट किसको मिला? आंखों को। कहने का अर्थ यह है कि जो करेगा वो ही भरेगा, दूसरा नहीं भरेगा। तुम अच्छा करोगे तो उसका परिणाम तुमको मिलेगा, खराब करोगे तो भी तुमको ही मिलेगा। तुम सोचो खराब करे तो दूसरे को मिल जाए और अच्छा करे तो हमको मिल जाए, ऐसा नहीं। जो जैसा करेगा वैसे ही। तो दूसरे की चिंता छोड़ दो कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया किसने नहीं किया। वो खेल रहे हैं तो हम क्यों पढ़ें, या वो नहीं पढ़ते तो हम क्यों पढ़ें, या वो दिन भर घूमते हैं तो हम क्यों पढ़ें। तो भाई जो घूमेगा वो फिर ज़िंदगी भर घूमेगा, ये बात मान लो। और जो पढ़ेगा वो हो सकता है कि पढ़ाए भविष्य में। जो घूमने वाले थोड़े ही पढ़ाएंगे, वो भी किसी स्कूल के बाहर से ऐसे निकल जाएंगे, अब देखते रहेंगे कि काश हमने भी पढ़ा होता तो आज हम भी अध्यापक बन गए होते, या हम भी कहीं सर्विस कर रहे होते, या हम भी ठीक ठाक हमारा गुजर बसर हो रहा होता। तो कभी मत ये सोचो कि कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता, अपनी चिंता करनी चाहिए। उड़ जा हंस अकेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला भरेगा। ठीक है, किसी से कोई शरीकत नहीं है।